दिया। और ये किस दिन की बात है? 9 जुलाई 2015 की बात है, जब लौट करके आकर के हमने कह दिया कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि उसके 3 महीना के बाद फिर चुनाव होना था 15 में, और फिर बिहार के लोगों ने मौका दे दिया। तो उसके बाद से ही हम लोगों ने शुरू किया, और जो 26 तारीख को ही नवंबर से ही जो हमने कहा कि 11 से ही हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही जब फिर जो कार्यक्रम किया गया, हम लोगों का शपथ ग्रहण तो 20 नवंबर को हो गया था, और 26 को ही मीटिंग करते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि इसको लागू करेंगे, हम लोग 1 अप्रैल से लागू करेंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जो अभियान चला और इसको लागू किया, और आप जानते हैं गांव-गांव में कितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा था, चलाया गया। तो हम लोगों ने जब 1 तारीख को लागू किया 2016 में, 1 अप्रैल को, तो उस समय हम लोगों को लगा था कि जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं, तो उन शहरी क्षेत्रों में अभी चूंकि अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए विदेशी शराब खाली वहाँ रहने देंगे, देसी शराब और विदेशी शराब बाकी जगह तो बंद, लेकिन शहरी इलाके में सिर्फ थोड़ा विदेशी शराब को इजाज़त दे देंगे। अब साहब वो किया गया 1 तारीख को, लेकिन उसके बाद क्या दृश्य हुआ, हर वैसे बड़े शहरों में जहाँ शराब का दुकान खुलना था और उसके बाद 1 तारीख को वो लोग खोलना चाह रहे थे, सब जगह महिलाएं निकल गई, युवक युवतियां और पुरुष भी जगह जगह निकल करके इसका विरोध करने लगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब अब तो यहाँ भी जागृति है, यहाँ पर तो दुकान खोलने नहीं दे रहे। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, चारों दिन ऐसा हुआ। तो 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मीटिंग की और 5 तारीख को कैबिनेट में फिर निर्णय ले लिया कि शहरी क्षेत्र से भी शराबबंदी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो 5 तारीख से ही, अप्रैल से सब जगह शराबबंदी, और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चलाया गया और कितना अच्छा लगा। हम लोग तो उसके बाद मई जून महीने में भी जिस तरह से अभी हम घूम रहे हैं, उस तरह से उस समय जो घूम रहे थे, और जो महिलाएं अपनी बात, आज भी मुझे खुशी हुई कि सब जीविका की दीदियां और महिलाएं यहाँ पर अपनी बात कह रही थी। कितनी अच्छी बात कह रही है, क्या अनुभव है लोगों को, क्या माहौल था। कोई घर में शराब पीता था, शराब पीना बंद, क्या क्या तरह की बात एक एक तरह से बताई, क्या माहौल बना। तो कितना अच्छा माहौल बना, और इसके लिए जो अभियान चलाया गया, आप जानते हैं एक जगह जब लोगों की बात हम सुनते थे, तो एक जगह एक महिला ने बताया, जीविका दीदी ने हम बताया मीटिंग में कि मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर आते थे, झगड़ा करते थे, बहुत खराब लगते थे। और अब जब से शराब बंद हुआ है, अब शाम में घर शराब नहीं पीते हैं, घर आते हैं शाम में, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं। ये सुन करके कितना अच्छा लगा कि जिसके घर की हालत खराब थी, उसके पति शराब पीते थे, और जब शराबबंदी हुई तो अब क्या माहौल बना। तो इस तरह की बात उसने बताई। तो आप सोच लीजिए, और ये जब लागू किया गया है, तो आप तो जानते हैं कुछ भी करिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। आप तो जानते हैं ये मनुष्य जो है, उसमें कुछ आदमी उल्टा पुल्टा काम करने वाला होता ही है, चाहे कुछ भी कर दीजिए। जब जब भगवान लोगों का, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, देख लीजिए, याद करिए, जब जब जिनको हम भगवान कहते आए हैं, उनको तंग और उनके साथ उनको परेशान करने वाले इसी समाज के न कुछ धरती पर का कुछ आदमी होता रहा। तो आप जरा समझ लीजिए कि कुछ लोगों का तो स्वभाव गड़बड़ होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। और उसी तरह से जब हम लोग इतना करते हैं, तो कुछ अपने को काबिल समझते हैं, अपने को कुछ लोग विद्वान समझते हैं, अपने को बड़ा बड़ा लेखक कुछ लोग भ्रम में समझते हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग। तो वो सब कुछ तो मेरे बड़ा खिलाफ है। जब से हम शराबबंदी लागू किए हैं, तरह तरह का बात, कितना बढ़िया पॉजिटिव होगा, एक खबर नहीं। आज जरा सा कहीं कुछ घटना हो गई,
खूब बड़ा बड़ा खबर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है? तो आप समझ रहे हैं, बहुत लोगों को बड़ा खराब लगता है कि हम शराबबंदी लागू किए, और हमने कहा है कि भाई हम शराबबंदी लागू किए हैं तो इन लोगों के हित में न किया है। शराब पीना तो बुरी चीज है, तो इसलिए शराबबंदी सिर्फ लागू नहीं करना, बल्कि इसके लिए निरंतर अभियान चलाना, ये बात करनी पड़ेगी। बीच बीच में अगर छोड़ दीजिएगा, अब हमारी यहां पर बैठी हुई हैं दीदियां, सब महिलाएं, आप सोच लीजिए आप ही लोगों की मांग पर यह हो गया और आप सजग हैं, लेकिन अगर बिल्कुल इसका अभियान निरंतर नहीं चलता रहेगा तो समाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। और आप देखते हैं गड़बड़ी कितना खराब करता है। शराबबंदी लागू होने के बाद भी गंदा शराब पैदा करके लोगों को पिलाना और जहरीला शराब पीने के बाद लोगों की मौत, ये जब हम लोग लागू किए तब भी। और उसके बाद इधर जो हमने देखा कि जहरीला शराब पीने के कारण एक बार 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और हमने कहा कि देखिए ये जान लीजिए, अगर शराब पियोगे तो कोई जहरीला ही पिला देगा और मर जाओगे, इसलिए शराब मत पियो। ये आह्वान जरूरी है और ये करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोगों को लगा कि भाई इतना दिन से तो काम हो रहा, हम लोग इस चीज को क्यों नहीं और फिर चलाएंगे। निश्चित रूप से इस अभियान को चलाना, तो निश्चित रूप से लोगों को एक एक जगह पर इस बात को बताना। और आपको मालूम है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे मंत्री जी बापू की बात। अब जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आजादी की लड़ाई में भी बापू ने क्या कहा था, एकदम बिल्कुल लोगों को बताते थे, कहा कि शराब कितनी बुरी चीज है। और आप जान रहे हैं